सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम पढ़ रहे थे कि ये जो इंद्रियां हैं ये साधन है इसके आत्मा के, इनके बिना नहीं ये भोग और अपवर्ग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इनमें भी यद्यपि जो भी आत्मा को ज्ञान होता है तो उसमें सारी ही इंद्रियां निमित्त बनती हैं, पर उनमें सबसे मुख्य बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि ही उन सब इंद्रियों के ज्ञान को फिर आत्मा तक प्रस्तुत करती है। तो इंद्रियेषु साधक तमत्व योगात कुठारवत, इन्होंने कल बताया था कि कुल्हाड़ी के समान यद्यपि जो लकड़ी को काटना है तो उस क्रिया में बहुत सारे साधन होते हैं, पर उनमें भी प्रमुख साधन है कुठार। तो ऐसे आत्मा को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसमें सारी ही इंद्रियां सहयोगी बनती हैं, साधन बनते हैं, पर उन साधनों में सबसे मुख्य साधन है बुद्धि। और फिर बताया द्वयोः प्रधानम मनः लोकवत भृत्य वर्गेषु, दो प्रकार की है ना इंद्रियां, बाह्य और आंतर। तो उनमें भी मनः प्रधानम, उन दोनों प्रकार में भी मन, आंतरिक जो इंद्रिय है मन, वो प्रधान है। तो जैसे लोक में भी होता है कि बहुत सारे किसी राजा के भृत्य होते हैं, पर उनमें भी कैटेगरी होती है, कुछ मुख्य सेवक होते हैं, कुछ गौण सेवक होते हैं। तो इसी अर्थ की पुष्टि में फिर अगला सूत्र कह रहे हैं अव्यभिचारात, इंद्रियों के साथ अव्यभिचार होने से। इसका अव्यभिचार मतलब मन हमेशा इंद्रियों के साथ जुड़ा ही रहता है, कभी भी उससे अलग नहीं होता है। अगर मन साथ नहीं जुड़ा है तो इंद्रियां फिर अकेले कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती हैं। तो प्रत्येक बाह्य इंद्रिय के साथ आवश्यकता अनुसार मन का संपर्क होता रहता है, और प्रत्येक इंद्रिय बाह्य विषय को अपने अंदर लेकर मन को ही सौंप दिया करती है। तो मन से कभी भी इंद्रियां अलग होती नहीं हैं। इस नियम का कभी उल्लंघन नहीं हो सकता। 10 बाह्य इंद्रियों के ऊपर मन एक कोटपाल के समान है। कोटपाल मतलब उनका बोस है। समस्त बाह्य इंद्रियां अपना अपना विषय यथाक्रम मन को सौंपा करती हैं। आंख बताती है कि बाहर का रूप ऐसा है, कान बताएंगे शब्द ऐसा है, अच्छा या बुरा जैसा उसको लगता है, त्वचा बताएगी ठंडा है कि गर्म है, घ्राण इंद्रिय बताएगी कि सुगंध है कि दुर्गंध है, ऐसे। तो सब इंद्रियां अपने अपने विषय मन की सहायता से ही प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करके मन को ही समर्पित कर देते हैं। तो समस्त इंद्रियां अपना अपना बाह्य विषय यथाक्रम मन को सौंपती हैं। इस नियम के अनुलंघनीय होने से, माने इसका उल्लंघन न होने से, इंद्रियों में मन की प्रधानता स्पष्ट होती है। तो मन समस्त इंद्रियों में जैसे प्रधान है, क्या समस्त करणों में भी कोई प्रधान है? ये तो बात हुई बाह्य और आंतर इंद्रियों के विषय में, कि अंतर और बाहर की इंद्रियों में अंतर इंद्रिय प्रधान है। तो ऐसे कह रहे हैं बाहर वालियों में भी कोई ऐसी व्यवस्था है क्या कि कोई एक प्रधान हो? तो उसका उत्तर दे रहे हैं तथा शेष संस्काराधारत्वात्, अशेष संस्काराधारत्वात्, संपूर्ण संस्कारों का आधार होने से सब प्रकार के करणों में बुद्धि ही प्रधान है। तो वैसे तो एक ही इंद्रिय माना था अंतःकरण में मन को,
पर मन के साथ साथ अहंकार और बुद्धि ये भी जुड़े हुए हैं ना। तो सूत्र में तथा पद प्रधान अर्थ का परामर्शक होने से अपने उद्देश्य बुद्धि का अध्याहार कर लेता है। अशेष संस्कारों का आधार होने से समस्त करणों में बुद्धि को प्रधान माना गया है। समस्त इंद्रियां अपना अपना विषय मन को सौंपती हैं। मन अहंकार को सौंपता है, अहंकार मतलब मैंपन जो है उसको सौंपता है, और अहंकार उसको बुद्धि को सौंप देता है, और बुद्धि सर्वात्मना उस विषय का अवधारण करती हुई पुरुष के लिए उसे अर्पित करती है। फिर बुद्धि उसको वैसा ही मान लेती है कि ये ऐसा ही है। बुद्धि एक बार निश्चय कर लेती है तो फिर उसमें कोई विकल्प नहीं होता है। सब विषयों को पुरुष के लिए साक्षात समर्पण करने के कारण तो बुद्धि की प्रधानता ही है। उसके अतिरिक्त सब संस्कार धर्माधर्म आदि का आधार होने से भी समस्त करणों में बुद्धि की प्रधानता निश्चित होती है। क्योंकि इन्होंने अंतःकरण को तीन ही माना ना, तो चित्त माना नहीं इन्होंने। तो जो संस्कार हैं वो चित्त में स्टोर रहते हैं ना, तो इन्होंने बुद्धि में ही कह दिया उसको, माने बुद्धि और चित्त दोनों को इन्होंने मिक्सअप कर दिया, एक ही मान लिया। अशेष मतलब संपूर्ण, पीछे के जो भी धर्म आदि हैं, तो जिसमें आगे का पीछे का पूरा हिसाब किताब है, तो वो तो सबसे प्रधान हो गया ना। यहाँ गुरुकुल में कौन, आप सभी ब्रह्मचारी हैं, उनमें भी प्रधान कौन है आप में? जिसके पास इसका गुरुकुल परिवेश का सब हिसाब किताब व्यवस्थाएं, पीछे क्या खर्चा हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या क्या नियम चल रहे हैं, एक्टिविटी, वो सब उसके पास सारे उसकी मैनेजमेंट की स्टोरेज है, पीछे का भी आगे का भी, तो वो प्रधान हो जाएगा ना। तो ऐसे ही है बुद्धि भी, इसके पास पीछे का भी है। अशेष संस्कार मतलब केवल इस जन्म के ही नहीं, युग युगांतरों के भी। और ये इसकी प्रधानता है, तो इसका और एक उदाहरण दे रहे हैं। स्मृत्यानुमानाच, स्मृति के अनुमान से भी यही सिद्ध होता है कि ये सारे के सारे संस्कार बुद्धि में ही रहते हैं। तो इन्होंने चित्त को और बुद्धि को एक ही मान लिया, अलग नहीं किया। कहीं इनको चार बोला जाता है, यहाँ तीन ही माना सांख्य ने उसको। हाँ, बुद्धि मन अहंकार, और इनमें भी बुद्धि सबसे सूक्ष्म है। स्थूल हो गया मन, क्योंकि मन अहंकार से बना है, तो पहले तो इंद्रियां उससे भी ज्यादा स्थूल हो गई। इंद्रियां इन विषयों को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो ये कहाँ भेज रही हैं इस ज्ञान को जो आप सुन रहे हैं अपने कान से? तो कर्णेंद्रिय किसको दे रहा है? ये मन को, मन के सहयोग से सुन रहा है, फिर मन को ही समर्पित कर दे रहा है। और मन उसको किसको देता है? अहंकार को, कि मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, ये जो कह रहे हैं ये अहंकार ही तो है, मैंपन का भाव। और अहंकार भी फिर उसको किसको दे देता है? बुद्धि को। फिर वो कहती है हाँ जो आपने पढ़ा वो अच्छा पढ़ा, तो ये फिर निर्णय करती है वो। तो ये संस्कारों की बात। और स्मृति कह रहे हैं, स्मृति अर्थात चिंतन रूप वृत्ति के द्वारा भी बुद्धि की प्रधानता का अनुमान होता है। पूर्व अनुभूत अर्थ के संस्कार ही स्मृति के जनक होते हैं। स्मृति क्यों आती है हमें? पहले जो हमने अनुभव किया उसके जो संस्कार हैं हमारे अंदर, वो संस्कार हमें स्मरण करवाते हैं, वो स्मृति के जनक हैं। और सब संस्कारों का आधार है बुद्धि, बुद्धि में ही रहते हैं, इसलिए प्रत्येक स्मृति का अस्तित्व बुद्धि का अनुमान कराता है, जो स्थिति अन्य करणों के लिए नहीं है। अतः समस्त करणों में बुद्धि प्रधान है, क्योंकि बाकी जो इंद्रियां हैं उनके पास तो अपना अपना एक डिपार्टमेंट है। चक्षु इंद्रिय के पास केवल मात्र रूप का है बस, घ्राण के पास केवल गंध का डिपार्टमेंट है, लेकिन मन के पास इन सब का है, और बुद्धि के पास मन समेत सब का है। तो इसलिए
स्मृति पद का अर्थ जब चिंतन या ध्यान किया जाता है उससे भी करणों में बुद्धि की मुख्य स्थिति का अनुमान किया जाता है। कारण यह है कि ध्यान रूप वृत्ति अन्य समस्त वृत्तियों में श्रेष्ठ है। उस अवस्था में बाह्य और आंतर इंद्रियों की समस्त वृत्तियां तथा किसी भी प्रकार की अहम वृत्ति सर्वथा रुद्ध हो जाती है। केवल एक ज्ञान या चेतना वृत्ति निरंतर बनी रहती है जो बुद्धि वृत्ति है। इसलिए स्मृति अर्थात ध्यान के द्वारा भी सब करणों में बुद्धि की मुख्यता का अनुमान किया जाता है। तो क्या ये समस्त करण पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए स्वतः प्रवृत्त होते रहते हैं या इनका कोई निमित्त है? पुरुष के भोगवर्ग को पूरा करने के लिए अपने आप ही ये लगे रहते हैं या कोई लगाता है इनको? तो इसका उत्तर दे रहे हैं संभवे न स्वतः। कह रहे हैं स्वतः नहीं लगते, स्वतंत्र रूप से बिना किसी की प्रेरणा के न संभवेत, ये प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ये तो जड़ है ना, तो कोई प्रेरणा तो देने वाला चाहिए। समस्त करणों के गुण प्रधान भाव का निरूपण कर प्रस्तुत सूत्र से तत्संबंधी एक प्रासंगिक विशेषता का प्रतिपादन किया गया है। आशंका यह है कि क्या ये समस्त आंतर और बाह्य करण पुरुष के भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए स्वतः प्रवृत्त होते रहते हैं या कोई प्रेरणा देता है? तो सूत्रकार ने समाधान किया कि करणों की प्रवृत्ति स्वतः संभव नहीं है। कारण यह है कि समस्त कर्ण अचेतन प्रकृति का परिणाम होने से अचेतन है, उनमें किसी भी स्वतः प्रवृत्ति की संभावना नहीं है। तो जिस पुरुष या जिस चेतन आत्मा के लिए इनकी प्रवृत्ति कही जाती है उस चेतन आत्मा का सानिध्य इनकी प्रवृत्ति का निमित्त होता है। मतलब सीधा सीधा वो भी नहीं कहता है कि मेरे लिए शब्द को सुनो, रूप को देखो, रस को चखो, ऐसे नहीं कहता है आत्मा। उसकी सन्निधि मात्र से ही ये एक्टिवेट हो जाती हैं, अपने अपने काम में लग जाती हैं। जैसे वो होता है ना चुंबक और लोहा, तो चुंबक की सन्निधि मात्र से ही लोहा खींचने लगता है, उसमें गति शुरू हो जाती है अपने आप चुंबक के आसपास होती। तो ऐसे चेतन की सन्निधि मात्र से ही इंद्रियां प्रवृत्त हो जाती हैं अपने अपने विषय में। तो उस चेतन आत्मा का सानिध्य इनकी प्रवृत्ति का निमित्त होता है। उससे प्रेरित करण उसके भोग अपवर्ग को संपन्न करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, स्वतः नहीं। करणों में जो गुण प्रधान भाव दिखाया गया है कि कुछ गुण हैं, गुण का मतलब गुण, और कुछ प्रधान, तो उसका हेतु क्या है? यद्यपि हेतु पीछे बताए ही है साथ साथ, लेकिन फिर भी अगले सूत्र में बताया जा रहा है। आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात, क्रिया विशेषात आपेक्षिक गुण प्रधान भाव, क्रिया विशेष से आपेक्षिक परस्पर अपेक्षा मूलक गुण माने गुण और प्रधान का भाव है। करणों का अपेक्षा से हो जाते हैं गौण या मुख्य। करणों का परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से जो गुण प्रधान भाव बताया गया है वो क्रिया विशेष के कारण होता है, कर्म विशेष के कारण होता है। मनुष्यों में भी कुछ प्रधान है, कुछ गुण है, तो वो किसके कारण हो जाता है? क्रिया विशेष। जो ज्यादा काम करेगा वो प्रधान रहेगा, जो ज्यादा आलसी होगा वो गौण हो जाएगा, अपने आप ही गौण होता चला जाएगा। तो कर्णों का भी ऐसे ही, शरीर में, हमारे शरीर में भी ऐसे ही है। हमारे लिए जो इंद्रियां ज्यादा काम करती हैं तो वो हमारे लिए प्रधान है, और जो ऐसे ढीली ढाली महाआलसी प्रमादी हैं वो बिल्कुल गौण है। कर्णों का परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से जो गुण प्रधान भाव बताया गया वो क्रिया विशेष के कारण होता है। कर्णों का जो अपना अपना कार्य है वह उसकी स्थिति का नियामक है, उसी के आधार पर उनके गुण प्रधान भाव का निर्धारण किया गया है। चक्षु आदि इंद्रियां अपने नियत विषय का ग्रहण करती हैं, इनका इतना ही कार्य है। मन उन समस्त विषयों का संकल्प करता है। तो यहाँ कुछ तो ऐसे हैं कि जो उनको अपनी ही पढ़ाई करनी है बस, कुछ ऐसे हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरे की भी करवाते हैं, तो वो ज्यादा काम हो गया ना उनका। तो मन अनेक विषयों का
ध्यान रखता है, यह इनके कार्य की विशेषता है। मन जिस अर्थ के संबंध में संकल्प करता है, बुद्धि वहां अंतिम निश्चय करती है और आत्मा के लिए उस विषय को समर्पित करती है। तो ये बुद्धि वृत्ति की अन्य करणों के व्यापार से विशेषता है। सबसे ज्यादा काम किया ना बुद्धि ने, तो जो सबसे ज्यादा सेवा करेगा वो सबसे ज्यादा महान बनेगा, क्योंकि उसने अपने सुखों का त्याग किया है। और जो जितना निठल्ला रहेगा वो उतना ही दुखी बनेगा। इस प्रकार करणों की क्रिया विशेष अर्थात व्यापार भेद के कारण उनमें गुण प्रधान भाव की कल्पना की गई है। समस्त करणों की प्रवृत्ति पुरुषार्थ के संपन्न करने के लिए होती है। इसमें क्या हेतु है? कैसे पता लगा कि सारी इंद्रियां भोग और अपवर्ग के लिए, पुरुष के प्रयोजन को संपन्न करने के लिए ही लगी हुई हैं? ये कैसे पता लगा? इंद्रियां अपने लिए भी तो कर सकती हैं। तो कहा तत्कर्मार्जितत्वात् तदर्थम अभिचेष्टा लोकवत। तत्कर्मार्जितत्वात्, आत्मकृत कर्मों के द्वारा अर्जित होने से, अपने ही किए हुए कर्मों के द्वारा अर्जित होने से, तदर्थम उस आत्मा के लिए, अभिचेष्टा करणों की प्रवृत्ति, लोकवत लोक के समान ही देखा जाता है। किसी भी आत्मा के कर्मों से अर्जित होने के कारण उसी आत्मा के लिए वे समस्त करण प्रवृत्ति करते हैं। जैसे लोक में कोई पुरुष क्रय आदि करके साधन सामग्री का अर्जन कर लेता है, वह संग्रह की हुई साधन सामग्री उस पुरुष के उपयोग में आती है। तो इस प्रकार सर्ग आदि काल में जब आत्मा देह में आता है, उसी समय वह अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सूक्ष्म देह में आविष्ट हो जाता है। यह देह 13 करण और उसके आधारभूत 5 तन मात्राओं से संपन्न होती है। तो इसलिए शरीर को सांख्य ने कितने घटक वाला माना है? सप्तदशैकम लिंगम, सप्तदश और एक, सप्तदश 17 और एक मतलब एक, तो 18 हो गए। तो ये 18 कौन हो गए? 5 तन मात्राएं तो आधार बनती हैं, और ये जो 13 हैं ये उसमें आधेय होते हैं। तो इसलिए 18 मिल करके बनता है। यह आत्मा का आतिवाहिक शरीर है। आतिवाहिक मतलब आगे ले जाने वाला या इस संसार में लाने वाला। आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के सहारे ही जन्म जन्मांतरों में यात्रा करता है। आत्मा शब्द का भी अपना शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा का सतत गमन करना, अत सातत्य गमने, अत धातु है ना, सतत जो गमन करता है उसका ही नाम क्या है? आत्मा। जो आदि सर्ग से लेकर तत्व ज्ञान पर्यंत बना रहता है। कौन? सूक्ष्म शरीर। और आत्मा के भोग अपवर्ग को संपन्न करने के लिए निरंतर प्रवृत्तिशील रहता है। तो इस प्रकार पुरुष कर्मों से अर्जित होने के कारण समस्त करण पुरुषार्थ को संपन्न करने के लिए क्रियाशील होते हैं। यदि समस्त करण समान रूप से पुरुषार्थ को संपन्न करने के लिए प्रवृत्तिशील रहते हैं, तो बुद्धि को सबसे प्रधान क्यों कहा? जब सारे काम में लगे हैं तो गौण प्रधान क्या? अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब कर रहे हैं, तो बुद्धि भी कर रही है, तो बुद्धि को प्रधान क्यों कहा? ये इनका पूछना है। समान कर्म योगे बुद्धे प्राधान्यम लोकवत लोकवत। कह रहे हैं समान कर्म योग होने पर भी, यद्यपि सब अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो भी प्राधान्यम प्रधानता है लोक के समान। लोक में क्या होता है? पुरुष के भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन को संपन्न करने के लिए समस्त करणों का समान उपयोग होने पर भी बुद्धि का प्राधान्य स्वीकार किया जाता है। ये ठीक है कि जो जिसका व्यापार है उसको पूर्ण रूप से निभाने में सबकी समानता है, फिर भी उनके विशेष व्यापार के आधार पर उनकी स्थिति में भी विशेषता है। जैसे लोक में एक राजा के कर्मचारी जो जिस कार्य पर नियुक्त किए गए हैं उसके अनुसार सावधानी पूर्वक अपने कार्य को पूरा करने का जहां तक प्रश्न है सब समान है, पर उनके कार्य की विशेषता से उनकी स्थिति में अंतर आ जाता है। एक साधारण सैनिक अथवा
गांव के मुखिया और एक प्रधानमंत्री की स्थिति में बहुत अंतर है। हैं तो दोनों ही सेवक, पर उनकी स्थिति दोनों की अलग है। एक बड़ी सेवा कर रहा है, एक अपने छोटे से गांव की सेवा कर रहा है। तो उसके कार्यों के अनुसार निश्चित ही मंत्री का प्राधान्य स्वीकार किया जाएगा। दोनों की सेवा में प्रधान सेवा प्रधानमंत्री की होगी या ग्राम के सरपंच की होगी? क्योंकि समस्त कार्यों में राजा के साथ उसका सीधा संपर्क रहता है। तो इसी प्रकार समस्त कारणों में बुद्धि की स्थिति है, बुद्धि प्रधानमंत्री की तरह है, इसलिए उसके प्राधान्य की कल्पना की गई है। तो सूत्र में लोकवत शब्द को 2 बार क्यों पढ़ा? अध्याय की समाप्ति के लिए। तो ये ऋषियों का अपना एक शैली है, जहाँ कई पद की समाप्ति हो या अध्याय की समाप्ति हो तो उसको वो 2 बार बोलते हैं। अब आगे कह रहे हैं द्वितीय अध्याय में सर्ग का प्रयोजन बताया, 13 करण बताए, तन्मात्राओं की उत्पत्ति, उनका विस्तृत विवेचन। अब 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति और दोनों प्रकार के देह मतलब स्थूल और सूक्ष्म, और वैराग्य के लिए आत्मा की विविध योनियों में गति और अन्य ज्ञान के साधनों का अब विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा तीसरे अध्याय में। तो इसका प्रथम सूत्र ही है अविशेषात विशेषारंभ। अविशेष से विशेष का आरंभ होता है। अविशेष किसको माना है? सूक्ष्म तन्मात्राएं। और विशेष किसको माना है? स्थूल भूतों को। सांख्य में अविशेष 5 सूक्ष्म भूतों को या तन्मात्राओं को कहा है। इन्हें तन्मात्र इसलिए कहा जाता है कि समस्त स्थूल जगत के ये ऐसे कारणीभूत तत्व हैं जिनमें अभी तक जगत की अनुभूयमान विशेषताओं का उदय नहीं हुआ होता। वो तत्मात्र ही होती हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी उनमें मिक्सअप नहीं होता है। स्थूल जगत में यह पृथ्वी है, जल है, आग है, सोना, लोहा, पारा, इस प्रकार की विशेषताओं का हम अनुभव करते हैं। इनके मूल कारण की खोज करते हुए जब हम कारण की एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां सोना, पारा या पृथ्वी की विशेषता नहीं रहती, परमाणु मात्र होता है उस समय, तो उसको ही तत्मात्र कहा। अर्थात वे कारण तत्व जहां ऐसी व्यवस्था तक परिणत नहीं हो पाते कि जिसमें सोना, पारा आदि की विशेषता का अस्तित्व स्पष्ट हो गया हो, प्रकट हो गया हो। कारण की वही अवस्था अविशेष है। प्रकट होने के बाद तो विशेष बन जाएगा ना फिर, कि ये धातु जब उसमें सोनापन प्रकट होने लगे तो फिर तो वो लोहा, पीतल आदि से विशेष हो गया, और उसमें कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, वो ही अविशेष अवस्था है। तो अविशेष किसको कहा? तन्मात्राओं को। और तन्मात्र भी उनको क्यों कहा? तत्मात्र, उसमें विशेषता नहीं होती है कुछ भी। तो उतने ही रूप में अवस्थित होने के कारण इनका नाम तत्मात्र रखा गया, तन्मात्र। इनकी 5 संख्या तथा इनके नाम के साथ गंध, रस आदि पदों का निर्देश इनके 5 प्रकार के विशेष कार्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, जो अविशेष अथवा तन्मात्र कार्योन्मुख होकर पृथ्वी अणुओं के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो व्यवहार के लिए उनको गंध तन्मात्र कह दिया जाता है। इसी प्रकार रस तन्मात्र कह दिया जाता है, रूप तन्मात्र, है ना, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, ऐसे उनको कह दिया जाता है। तो फलतः कारण की अविशेष अवस्था से विशेष अर्थात स्थूल भूतों का आरंभ या उनका उत्पाद, ये इसका परिणाम होता है। भूतों से शरीर की उत्पत्ति इसको बता रहे हैं कि इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से अविशेष से क्या प्रारंभ होता है? विशेष। विशेष मतलब स्थूल भूत। तो अविशेष को ही आगे बताया विशेष कैसे प्रारंभ होता है, तो उसको दूसरे सूत्र में कहा तस्मात् शरीरस्य, उस स्थूल भूत समुदाय से माने विशेष से, शरीरस्य स्थूल शरीर का प्रारंभ होता है। उस अविशेष सूक्ष्म भूत समुदाय से स्थूल शरीर का प्रारंभ होता है।
तो इसमें कुछ ज्यादा समझने जैसा तो नहीं है। इसकी जो संरचना है उसका प्रतिपादन है कि जो सूक्ष्म घटक हैं उसमें तो 18 अवयव हैं, तो उनमें 13 करण हैं और 5 तन्मात्राएं हैं। तो कर्ण आश्रित और तन्मात्र आश्रय रहते हैं। सब तत्वों का यथावसर निरूपण किया जाएगा। यहाँ सूक्ष्म शरीर के केवल आश्रय भाग का निर्देश है। यद्यपि सूक्ष्म शरीर के घटक तत्व 18 हैं, पर कभी कभी केवल इतने अंश के लिए अर्थात आश्रय भाग के लिए सूक्ष्म शरीर पद का प्रयोग किया जाता है। कतिपय स्थलों में इस प्रकार केवल आश्रित भाग 13 करण मात्र के लिए ही ये नाम प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म शरीर। तो सांख्य में केवल 2 शरीर माने हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म, एक लिंग शरीर दूसरा कारण शरीर। लेकिन वस्तुतः सूक्ष्म शरीर का ही दूसरा नाम लिंग शरीर है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, शेष कल पढ़ेंगे। आज ही विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।